सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11 की अकाउंटिंग का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम? टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में कराने वाली हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम आज हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। यहां पर क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में क्या डेबिट है या क्या क्रेडिट है। इस तरह से यहां पे मेंशन किया हुआ है कि जो डेबिट वाले बैलेंस है वो डेबिट करके दिए हुए हैं और जो क्रेडिट वाले बैलेंस है वो क्रेडिट करके दिए हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है। मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो सकता है क्रेडिट में आने चाहिए लेकिन इसमें डेबिट में लिखे हैं, या डेबिट में आने चाहिए इसमें क्रेडिट में लिखे हैं। तो आपको इसको रेक्टिफाई करना है, आपको इसको सही करना है। तो बच्चों, हमें सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है कि जो डेबिट में है उसे डेबिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में है उसे क्रेडिट में लिख दिया। हमें अपने इस रूल, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के मुताबिक लिखना है। डेबिट में क्या आता है? ड्रॉइंग एक्सपेंसेस और एसेट्स, और क्रेडिट में आती है लायबिलिटी, इक्विटी एंड रिवेन्यूज। हम कुछ क्वेश्चंस तो कर ही चुके हैं, यदि आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कहां पर दी हुई है? डेबिट में। तो ये सही दी हुई है क्योंकि बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है और वो एसेट्स डेबिट में ही आती है। सेकंड दिया हुआ है मशीनरी। मशीनरी भी सही दिया है, 85,000 ये भी डेबिट में ही आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। ये कहां पर आएगा? पहले तो आप ये बताइए रिटर्न आउटवर्ड होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड को लेकर। देखिए बच्चों, जब कोई सामान हम बेचते हैं और वो बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ जाता है तो कहाँ आया? हमारे पास आया, इनवर्ड आया। तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है उसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। इस तरह यहां पर दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। जब कोई हम सामान खरीदते हैं और खरीदा हुआ सामान हम जब वापस कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। जब हम खरीदा हुआ सामान वापस कर देते हैं तो क्या होता है? पैसा हमारे पास आ जाता है। जब पैसा हमारे पास आ जाता है तो वो किस कैटेगरी में आता है बच्चों? रेवेन्यू की कैटेगरी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिटर्न इनवर्ड होता है वो सेल्स रिटर्न होता है और जो रिटर्न आउटवर्ड होता है वो परचेज रिटर्न होता है। और जब खरीदा हुआ सामान वापस हम कर देते हैं तो पैसा हमारे पास वापस आ जाता है, जिसे हम यहाँ पर रेवेन्यू के तौर पे 13,000 क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है? हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो बैड डेब्ट्स को हम डेबिट में लिखेंगे, 14,000 सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कैश। कैश भी हमारा एसेट्स है, 2,000, इसे भी हम डेबिट में लिखेंगे। इस तरह नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हमें कोई डिस्काउंट मिला तो हमारी रेवेन्यू हुई, तो भैया इसमें तो डेबिट में लिखा है तो ये गलत है। डिस्काउंट रिसीव्ड किस में आएगा? क्रेडिट में आएगा क्योंकि वो रेवेन्यू में आ जाएगा। कितना? 15,000 बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना बच्चों, क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना बच्चों, वो हमारी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लेनदार। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करनी है? ये लायबिलिटी चुकानी होती है। तो हमेशा कोई भी लायबिलिटी होती है वो कहाँ आती है बच्चों? क्रेडिट में आती है। जैसा मैंने बताया था ना, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट में। सो सिंपल। नेक्स्ट है परचेज। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपका पैसा चला जाता है, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्रेडिट में, ये डेबिट में आएगा क्योंकि पैसा तो चला गया ना। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी है तो कैपिटल क्रेडिट में आएगी, ये सही दी हुई है यहाँ पर।
नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर किस कैटेगरी में आता है? एसेट्स की कैटेगरी में आता है, तो इसे क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो यहाँ गलत दिया हुआ है कि भैया इनने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, तो हमें क्या करना है? 28,000 को डेबिट करना, हमें सुधार करना है बस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? सेल्स। जब आप कोई सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, सही है भैया। सेल्स करोगे पैसा आएगा तो उसे क्रेडिट में लिखना है, 5,20,000। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स जब हमें देते हैं तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, तो उसे कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट में। 3 लाख को डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव। जब हमें इंटरेस्ट मिला तो हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, तो इंटरेस्ट रिसीव को किस में लिखेंगे? क्रेडिट में। बस अब आप दोनों को टोटल कर लीजिए। जब आप डेबिट का टोटल करेंगे तो आएगा 1229,000 और क्रेडिट के में भी यही आएगा 1229,000। देखिए बच्चों, अब आप बोलेंगे कि मैडम पहले भी तो दोनों डेबिट क्रेडिट का टोटल सही आ रहा था। नहीं, वो कुछ ऐसी गलती करते हैं कि वो गलती को पकड़ में ही नहीं आती है। बैलेंस इस तरह से लिखे जाते हैं कि डेबिट क्रेडिट दोनों सही आने लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि कौन सी एंट्री को डेबिट में लिखना है और कौन सी एंट्री को क्रेडिट में लिखना है। तो हमें अपने इस पैटर्न को लागू करते हुए उसी तरीके से करना है, मतलब गलत को सही करना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये गलत है, इसे आपको रीड्राफ्ट करना है। तो हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल को ध्यान में रखते हुए इसे रीड्राफ्ट करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ आती है? क्रेडिट में आती है, ठीक है। यहाँ पर क्यों दे दी भैया डेबिट में? क्रेडिट में आती है ना कैपिटल, तो बिजनेसमैन को हमें वापस करनी है, तो इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया तो ये तो हमारी रेवेन्यू हो गई, तो इसे भी हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में। ये भी गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या दिया है? क्रेडिटर्स। लेनदार कौन होते हैं? हमारी लायबिलिटी होते हैं, तो इन्हें भी हमें क्रेडिट में ही लिखना है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड। मैंने अभी आपको समझाया रिटर्न आउटवर्ड क्या होते हैं। जब हम कोई खरीदा हुआ सामान वापस कर देते हैं तो क्या होता है? वो सामान बाहर चला जाता है, परचेज रिटर्न हो जाता है। जब सामान चला जाता है तो हमारे पास पैसा वापस आ जाता है, तो उसे क्या रखते हैं हम? रेवेन्यू में रखते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? ये भी क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों हमारी लायबिलिटी है, तो किसे लिखेंगे यहाँ पर? क्रेडिट में 1570। नेक्स्ट दिया है रेंट सैलरी। तो रेंट और सैलरी तो जब हम चुकाते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? रेंट और सैलरी को डेबिट में 360 एंड 850। ये लिखे हैं ना रूल। एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। ये भी खर्चा ही है, बिजनेस का खर्चा है, तो इसे भी हम डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड। जब हाथ में पैसा है तो वो क्या है? वो हमारी एसेट्स हो गई ना, तो हम कहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड को बच्चों? डेबिट में। तो कितना दिया हुआ है? 210। नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी हमारी एसेट्स ही है बच्चों, तो कितनी होगी एसेट? 2450 रुपये, जो कहाँ पर दी हुई है? डेबिट में ही दी है, सही दी है, हमें भी सही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा चला जाता है, खर्चा हो जाता है, तो डेबिट में लिखेंगे 11870। नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स जब हमें पैसा देते हैं तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, तो हम इसे भी डेबिट में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है बैंक डिपॉजिट। भैया आपने अपना पैसा बैंक में, अपने ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये आपके एसेट्स बढ़ गई ना,
तो यहाँ पर 2750 कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड। जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आपका खर्चा हो जाता है, तो यहाँ पर इसे हम डेबिट में लिखेंगे बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग भी भैया बिजनेस का खर्चा ही है। बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल लेता है, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न। जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाता है तो क्या होता है, हमारा पैसा चला जाता है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट में एक्सपेंसेस को 450। उसके बाद है सेल्स। तो भैया सेल्स भी क्या है, हमारे लिए तो हमारा रेवेन्यू आ गया ना सामान बेचने से। ठीक है। नेक्स्ट है बिल पेबल। कितना बिल पे किया भैया, बिल जब पे किया तो ये हमारी लाइबिलिटी थी, तभी तो हमने बिल पे किया, 1350। नेक्स्ट क्या है, ग्रांट रिसीव्ड। जब हमें ग्रांट मिली तो ये हमारी रेवेन्यू हो गई, कितनी, 1000। बस मैंने यहीं लिख दिया बच्चों, 2 बार नहीं किया, ताकि थोड़ा सा नीचे कंजस्टेड ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक ही बार में सारे ट्रांजैक्शन आ गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे। कितना आएगा, 27400। छोटा सा बिजनेसमैन है, 27460 एंड 27460। ठीक है। इस तरह से ये हमने रीड्राफ्टिंग कर दी। गलत ट्रायल बैलेंस दिया था, हमने उसे करेक्ट करके लिख दिया, दोनों तरफ का टोटल भी बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन ही बताऊंगी, आखिरी के 2 क्वेश्चन मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।